हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैंने ली है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस बुक से, जिसके लेखक हैं डेल कार्नेगी। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के कहानी, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। तो इसका टॉपिक है ठोस बनिए। तो लेखक की इसी पब्लिक स्पीकिंग क्लास में एक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इंसान थे जिन्होंने अपनी जवानी के 30 साल ब्रिटिश नेवी में बिताए थे। वह स्कॉलर थे, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनका क्लासमेट एक छोटी स्ट्रीट मूविंग संस्था का प्रोप्राइटर था। कहने में अजीब लगता है, पर उस मूविंग वैन के आदमी की बातें उस कॉलेज प्रोफेसर से बेहतर ढंग से लोगों को बांध पाई। क्यों? प्रोफेसर सौम्य भाषा में कहा, उन्होंने संस्कृति और तहजीब की छाप थी, साथ में तर्क और स्पष्टता थी, लेकिन उनके भाषण में एक जरूरी ठोसपन नहीं था। उनकी बातें बहुत सामान्य थी, बहुत साधारण थी। दूसरी तरफ वैन का मालिक बहुत जल्दी काम की बात पर आ गया। वह स्पष्ट था, वह ठोस था। इस गुण के साथ जब ऊर्जा और नए शब्दों का भंडार जुड़ गया तो उनका भाषण बहुत मनोरंजक हो गया। मैंने यह उदाहरण इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह कॉलेज से पढ़े लोगों और वैन के मालिक में सामान्य है, बल्कि यह बताने के लिए दिया है कि आपकी ध्यान खींचने की क्षमता पारंपरिक शिक्षा होने न होने के बावजूद इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने ठोस और स्पष्ट हैं। यह सिद्धांत इतना जरूरी है कि हम इसे कई उदाहरणों द्वारा आपके दिमाग में बैठा कर रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं अनदेखा करेंगे। उदाहरण के लिए कहना बेहतर होगा कि मार्टिन लूथर एक जिद्दी और हठीले लड़के थे, या फिर यह कहना कि उन्होंने बताया कि उनके टीचर उनकी दोपहर से 15 बार तक पिटाई करते थे। जिद्दी और हठीले जैसे शब्दों को ध्यान खींचने की बहुत कम क्षमता होती है, लेकिन पिटाई की संख्या सुनने में आसान होती है ना। पुराने समय में जीवनी लिखते समय साधारण विचारों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें अरस्तु कमजोर विचारों का सहारा कहते थे। नया तरीका उन ठोस तथ्यों पर आधारित है जो खुद अपनी बात कहते हैं। पुराने जमाने का लेखक कहेगा कि जॉन डाय के माता पिता गरीब लेकिन ईमानदार थे। नया तरीका कहेगा कि जॉन डाय के पिता जूते नहीं खरीद सकते थे, इसलिए जब बर्फ गिरती थी तो वे पैरों के चारों ओर बोरा बांध लेते थे ताकि उनके पैर सूखे और गर्म रहें। लेकिन इस गरीबी के बावजूद उन्होंने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया और कभी एक बीमार घोड़े को स्वस्थ जानवर कहकर नहीं बेचा। इससे पता चलता है कि उनके माता पिता गरीब लेकिन ईमानदार थे ना। और क्या यह तरीका गरीब लेकिन ईमानदार बोलने से ज्यादा अच्छा नहीं है? वक्ताओं के लिए भी काम करेगा ये। और उदाहरण लेते हैं, मान लिया आप यह कहना चाहते हैं कि नियाग्रा में हर रोज बर्बादी होने वाला हॉर्स पावर बहुत ज्यादा है। मान लिया आपने यह कह दिया कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे होने वाले सभी लाभों से जिंदगी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं और लोगों के भोजन और कपड़ों की कमी पूरी की जा सकती है। क्या ऐसा बोलने से यह मनोरंजक और दिलचस्प हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या यह तरीका बेहतर नहीं है? हम द डेली साइंस न्यूज बुलेटिन में एडविन एस स्लोसन के लेख का यह वर्णन कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम जल्दी एक नई वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक यू।